नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अकबर और मैं आज मौजूद हूं दरिया सिंध के किनारे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जो इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के एक ज़िला संगराली की है। संगराली के साथ एक गांव है बधेला, वहां का एक शख्स वीपी शर्मा एक इंतहाई छोटा सरकारी एहलकार था और वो अपने गांव संगराली से वापस बधेला जा रहा था। तो रास्ते में वो क्या देखता है कि एक आदमी ने एक रिसाला पकड़ा हुआ है और उसमें इंडिया के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक आर्टिकल छपा था। तो वीपी शर्मा ने भी कनखियों से आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसको वो आर्टिकल बड़ा ही दिलचस्प लगा। उसमें लिखा था कि राजेंद्र प्रसाद पहले सदर थे इंडिया के और ये 1950 से लेकर 1962 तक इंडिया के सदर रहे। बहुत ही लायक सदर थे, इतने लायक थे कि जब मैट्रिक में उनका जब पेपर वो जो चेकर था वो चेक करने लगा तो उसने साथ ये कमेंट लिख दिया कि जो पेपर देने वाला है कि जिसका पेपर मेरे सामने है वो पेपर चेक करने वाले से ज़्यादा लायक है। और इसी तरह से ये जब सदर बने तो जो राष्ट्रपति भवन है उस सदारती महल में जो मुगलिया बागात थे उन्होंने वो अवाम के लिए खोल दिए। और साथ में एंड पे जो सबसे बड़ी खूबी जो वीपी शर्मा को अच्छी लगी और जिसने उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया वो ये था कि राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथों से बजाक वक्त लिख लेते थे। तो राजेंद्र प्रसाद के ये खूबी पढ़ के वीपी शर्मा जो एक छोटा सा सरकारी एहलकार था वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसने आते ही वो पहले दाएं हाथ से लिखता था तो उसने बाएं हाथ से शुरू कर दिया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। लेकिन अभी इस कहानी को यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसको ज़रा स्टॉप करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दोनों हाथ से जो लिखा जाता है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्बीडेक्स्टर। और रीडर डाइजेस्ट जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला रिसाला है उसमें एक सर्वे किया गया कि दुनिया के तकरीबन 87% लोग राइट हैंड से अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 12% लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। और दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं कि जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं और इनको एम्बीडेक्स्टर इंग्लिश में कहा जाता है। एम्बीडेक्स्टर दरअसल लातीनी ज़बान के 2 लफ्ज़ों से बना है। एम्बी के मानी हैं बोथ यानी कि दोनों और डेक्स्टर के मानी हैं कि जो है ना राइट को कहा जाता है। तो एम्बीडेक्स्टर के मानी हो गए बोथ फेवरेबल या बोथ राइट यानी कि जो दोनों हाथों से लिख सकें उनको एम्बीडेक्स्टर कहा जाता है। एम्बीडेक्स्टर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एम्बीडेक्स्टर पुराने दौर में अंग्रेज़ों में उन वकीलों और जजों को कहा जाता था कि जो दोनों तरफ से अपने क्लाइंट से रिश्वत ले लेते थे, मुद्दई से भी ले लेते थे और जो दूसरा फरीक होता था दोनों से रिश्वत ले लेते थे सॉरी, उनको एम्बीडेक्स्टर कहा जाता था। अगर आपने एम्बीडेक्स्टर के लफ्ज़ को मज़ीद समझना है तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इंडियन फ़िल्म बहुत ही मशहूर हुई हिट हुई 3 इडियट्स वो ज़रूर देख रखी होगी। उसमें एक किरदार होते हैं वीरा सात्रा बुद्धि कि वो अपने दोनों हाथों से एट ए टाइम वो ख़त लिख रहे होते हैं। एक राजू कैरेक्टर होता है उसको लिख रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक कैरेक्टर होता है फरहान उसको लिख रहे होते हैं। एम्बीडेक्स्टर के बारे में जो साइंसदानों ने और जो रिसर्च करने वाले हैं उन्होंने बहुत सारी तहकीक की, एनालिसिस किया, रिसर्च किया। उनके मुताबिक ये लोग गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं और ये इनके एक बीमारी होती है शिज़ोफ्रेनिया, ये उसमें भी मुब्तला हो जाते हैं। साथ मज़ीद तहकीकात ये की गई कि ये लोग मैथ और मंतक और मेमोरी में दूसरे लोगों से बहुत कम होते हैं। जो इंपीरियल कॉलेज लंदन है उसने भी इस पे रिसर्च की, तकरीबन 8000 स्टूडेंट्स पे उन्होंने ये रिसर्च की और सिर्फ 87 लोग ऐसे मिले कि जो एम्बीडेक्स्टर थे यानी कि दोनों हाथों से बयक वक्त काम कर सकते थे।
लेकिन जो ही ये बच्चे 15-16 साल की उम्र को पहुँचे तो क्या हुआ कि ये इनकी किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं रहती थी, इर्तिकाज़ एक जैसा नहीं रहता था और मुख्तलिफ ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। दुनिया के मशहूर तरीन एम्बी डेक्स्टर को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो पहले इंडिया के सदर थे वो एम्बी डेक्स्टर थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मशहूर साइंटिस्ट हैं वो एम्बी डेक्स्टर थे। इसी तरह से अमेरिका के जो बानी सदर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के जिनका फ़ोटो डॉलर के नोट के ऊपर होता है वो एम्बी डेक्स्टर थे। इसी तरह से लियोनार्डो डी विंसी के जो मशहूर इटालियन पेंटर हैं और संग तराश हैं और जिनकी शोहरे आफाक तस्वीर आपने ज़रूर सुन रखी होगी, मोनालिसा, वो उसके खालिक थे, वो भी एम्बी डेक्स्टर थे। और मैं मोनालिसा के बारे में पढ़ रहा था कि ये दुनिया की कीमती तरीन पेंटिंग्स में से है और 2017 में इसकी सिर्फ इंश्योरेंस ही $800 मिलियन में हुई। एम्बी डेक्स्टर की लिस्ट में जो अगला नाम है वो है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसी तरह से पाओलो माल्दीनी और जो इंडिया के क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। ये भी सचिन तेंदुलकर क्या है कि वो लिखते बाएं हाथ से हैं लेकिन बॉलिंग और जो बैटिंग है वो राइट हैंड से करते हैं। सौरव गांगुली जो दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है कि वो लिखने में और बॉलिंग के लिए वो अपना राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो बैटिंग करते हैं तो वो लेफ़्ट जो है ना तरीके से लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन है वो इस तरह से खेलते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी एक न्यू टैलेंट है यासिर जान, वो भी एम्बी डेक्स्टर हैं। वो बैक वक्त दोनों हाथों से वो बॉलिंग करवा सकते हैं और मज़े की बात यह है कि राइट साइड से भी 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से बॉलिंग करवा सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से वो बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन पहले उनको अंपायर को बताना पड़ता है। तो ये इतनी तफसीलात मैंने आपको एम्बी डेक्स्टर की दी। तो अब वापस उसी मुलाजिम, वो छोटा सा जो मुलाजिम है वीपी शर्मा, उसकी तरफ आते हैं कि उसने घर आके प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो प्रैक्टिस शुरू उसने अपनी जारी रखी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक जो है ना माहिर एम्बी डेक्स्टर बन गया। जब वो माहिर एम्बी डेक्स्टर बन गया तो उसने कहा कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करने के लिए उसके जहन में आया कि मुझे अपने जो गांव है बधेला, ज़िला संग्राली, वहाँ पे एक स्कूल बनाना चाहिए कि जिस तरह से मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, मेरे इलाके के बच्चे भी इसी तरह से लिखना शुरू कर दें। तो उसने यूँ किया कि अब उसके पास जो जमा पूंजी थी उसने एक स्कूल का संग बुनियाद रख दिया और वहाँ पे ख़ुद ही एज अ ट्यूटर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके जो स्टूडेंट्स थे ज़्यादातर दलित थे या वो कबायली थे, तो उसने वो काम स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के साथ साथ क्या हुआ कि उसने तकरीबन 150 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एडमिशन लिया और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करवाते करवाते वहाँ पे क्या तरीक़ाकार क्या था कि सबसे पहले जो ही स्टूडेंट दाखिल होता था तो उसको पेन हाथ में दिया जाता था, तो वो राइट हैंड से वो लिखाई शुरू कर देता था और 1 माह के बाद उसके लेफ़्ट हैंड में भी पेन थमा दिया जाता था और फिर आहिस्ता 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 वो दोनों हाथों से लिखने में माहिर हो जाता। और मज़े की बात जो आपको बताऊं कि ये जो स्टूडेंट हैं उस स्कूल के, वो एट अ टाइम राइट हैंड से भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट हैंड से भी लिख सकते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ लिख सकते हैं। और एक तरफ वो उर्दू में लिखते हैं तो दूसरी तरफ वो हिंदी रस्मुल ख़त में भी लिख लेते हैं। और जो पीरियड होता है वहाँ पर वो 45 मिनट का होता है, लेकिन 15 मिनट जो पहले हैं वो वक्फ़ हैं सिर्फ राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। आपने देखा होगा कि इम्तिहानों में 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन इस ख़ास स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1.5 घंटे में, यानी कि 3 घंटे टोटल टाइम होता है, 1.5 घंटे में पेपर करके वो फारिग हो जाते हैं।
और मज़े की बात ये है कि ये जो उस स्कूल के स्टूडेंट हैं वो 6 मुख्तलिफ़ ज़बानें लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इन ज़बानों में हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबी है और साथ में रोमन भी है। तो जब उसने ये स्कूल स्टार्ट किया तो स्कूल स्टार्ट करने से पहले वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में गया, उस्तादों से मिला, हेडमास्टर से मिला और उनको अपनी इस ख़ास क्वालिटी के बारे में बताया। तो हर बंदे ने क्लैपिंग शुरू कर दी और कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो ही वो स्कूल की बात करता कि मैं ऐसा स्कूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो तमाम लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसको मजाक मजाक में 2 हाथ वाला कहना शुरू कर दिया। इस स्कूल के अंदर एक और बात जो है कि जब भी कोई लफ्ज़ लिखाया जाता है, मिसाल के तौर पर उर्दू का लफ्ज़ लिखवाया जाता है सेब, कि जिसकी इंग्लिश होती है एप्पल और जिसको अरबी में कहा जाता है तफ़ा और फ़ारसी में जिसको कहा जाता है पम। तो बच्चे ये सारे अल्फाज दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिख लेते हैं। अब जो मेन पॉइंट है कि जो साइंटिस्ट ने तहकीक की है कि जो एम्बीडेक्स्टर होते हैं, जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, वो 15-16 साल की उम्र में जाके मुख्तलिफ़ नफसियाती अवारिस का या जो है ना मर्ज़ों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वीपी शर्मा ने साइंस की इस तहकीक को गलत साबित कर दिया है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं न सिर्फ ये कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल 100% फ़िट हैं, बल्कि मैथ में भी ठीक हैं, केमिस्ट्री में भी ठीक हैं, फ़िज़िक्स में भी ठीक हैं और साथ में स्पोर्ट्स में भी वो A1 परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आगे मैं आपको बताऊं, ये मैं पढ़ रहा था कि जब उनसे पूछा गया इस स्कूल के बारे में तो वो लिखते हैं कि जनाब मैं 40 साल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता रहा, मैं दाएं हाथ से लिखता था। ये अब वीपी शर्मा साहब कह रहे हैं कि मैं दाएं हाथ से सारी ज़िंदगी लिखता था, दफ्तर जाता था, थका हारा घर आता था और रो पीट कर सो जाता था। मैंने एक दिन बस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आर्टिकल पढ़ा, मुझे पता चला कि राजेंद्र प्रसाद भी आम इंसान ही थे, लेकिन वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो मैंने सोचा कि मुझ में फिर क्या कमी है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। मैं घर गया, मैंने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे शुरू में बड़ी ही दिक्कत हुई, मेरे हाथ शल हो जाते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैंने हार नहीं माननी, यहाँ तक कि मैं प्रैक्टिस करते करते कामयाब हो गया। फिर मैंने सोचा कि शर्मा जी सदर प्रसाद दोनों हाथों से सिर्फ अंग्रेज़ी ही लिख सकते थे। मैं आपको तब मानूंगा जब आप एक हाथ से हिंदी लिखोगे, दूसरे हाथ से अंग्रेज़ी लिखोगे। मैंने अपना दायां हाथ हिंदी और बायां हाथ अंग्रेज़ी के लिए वक्फ कर दिया। मैं प्रैक्टिस करता चला गया, यहाँ तक कि मैं एक हाथ से हिंदी और दूसरे हाथ से अंग्रेज़ी लिखने लग गया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मैं तो अपने सदर साहब से भी एक कदम आगे निकल गया। फिर मैंने सोचा कि शर्मा जी सदर प्रसाद फ़न लेकर तो दुनिया से रुखसत हो गए, वो पूरी ज़िंदगी किसी एक शख्स को भी अपना शागिर्द ना बना सके। मैं आपको तब मानूंगा जब आप अपने जैसे 5-10 हज़ार लोग बना लेंगे। मैंने मुख्तलिफ़ स्कूलों के दौरे शुरू कर दिए, लोग मुतासिर होते, लेकिन मेरे फ़न को वक्त का ज़िया समझते थे। ये कहते थे जब एक हाथ से आप काम चला सकते हैं तो फिर दूसरे हाथ को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है। मैं उनसे कहता भाइयों, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, हम अगर दूसरे हाथ को भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कारकर्दगी में इजाफ़ा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन सोचा शर्मा जी क्या आपका फ़न यहाँ पहुँचकर ख़त्म हो जाएगा? आप अगर वाकई सदर प्रसाद से आगे निकलना चाहते हैं तो आप अपना स्कूल बना लें, एक ऐसा स्कूल जिसका हर बच्चा दोनों हाथों से लिख सकता हो। मैंने अपने आप से कहा शर्मा जी अगर आप ये स्कूल बना लें तो मैं आपको तब मानूंगा। मैंने ख़ुद को ये चैलेंज दिया और मैंने अपना स्कूल बनाना शुरू कर दिया। सारी मैंने अपनी जमा पूंजी इसी स्कूल पर ही लगा दी। लोग वीपी शर्मा से पूछते हैं शर्मा जी क्या आपका ये सफ़र ख़त्म हो गया?
और तो ये कहता है, अरे नहीं जी, मैंने अभी तो सिर्फ 300 बच्चे तैयार किए हैं, ये बच्चे मेरे बाद उस्ताद बनेंगे और ये आधे हिंदुस्तान को दोनों हाथ से लिखने का फ़न सिखाएंगे। मैंने जिस दिन ये कर लिया, मैं उस दिन अपने आप को मानूंगा और मैं उस दिन अपने आप से कहूँगा, मान गए आपको शर्मा जी, आप तो सदर राजेंद्र प्रसाद से भी आगे ही निकल गए। तो जनाब, ये कहानी थी शर्मा जी की, और शर्मा जी पे मुख्तलिफ़ ममालिक में रिसर्च हो रही है। अभी 2 साल पहले जनूबी कोरिया से एक टीम आई और उन्होंने आके यहाँ पे रिसर्च किया कि ये किस तरह से देहाती एक सेटअप है और एक तरफ दुनिया के इंतहाई अमीर तरीन और रिसर्च में इतने रिच ममालिक हैं, और ये गरीब देहाती इलाका किस तरह से उनको कम्पीट कर रहा है कि इस वीपी शर्मा साहब ने साइंस की बोलते ही बंद करा दी है। साइंसदान तो कहते हैं कि ये जो दोनों हाथ से लिखने वाले होते हैं, ये ज़हनी तौर पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ये ज़हनी तौर पे सही नहीं होते हैं, गेमों में सही नहीं होते हैं। लेकिन ये जो स्कूल इन्होंने बनाया है, ये स्कूल के लड़के तो टॉपर हैं, दोनों हाथों से लिख भी लेते हैं और 6 ज़बानें बोल भी लेते हैं, और साथ में अच्छे प्लेयर भी हैं और साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं। तो साइंस यहाँ पे आके खामोश हो गई है। तो यहाँ पे वो है ना जी कि इंसान की जो अज़मत है, वो इंसान जब गैरत पे आता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वीपी शर्मा साहब ने ये बात साबित कर दी है। तो एंड पे जो है ना, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने ये एक अदना सी कोशिश की है थोड़ी सी, कि आप लोगों को मालूमात के साथ साथ एंटरटेन भी किया जाए। तो मेरा आज का इंडिया से ये मेरी कहानी थी, ये सच्ची कहानी है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जो लोग पहली मर्तबा मेरे चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। बाकी मेरे लिए, आप तमाम अहबाब के लिए, तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं अभी आपको वो सामने दरिया सिंध का मंज़र है, एंड पे एक वो व्यू दिखा के और एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त लूँगा। स्टे ब्लेस्ड। ये मंज़र है और शेर है इसी मुनासबत से कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। शफ़क़ कहते हैं ये जो आपको लाल लाल लाइट नज़र आ रही है हल्की हल्की, इसको शफ़क़ कहा जाता है। सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे आपका मेज़बान 1947 का पिपला चैनल का एंकर तारिक अकबर इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।